नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिल सकें सबसे पहले। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी राइटिंग कैसे सुधार सकते हैं। अगर आप भी अपनी गंदी राइटिंग से परेशान हैं और साफ़ सुथरा लिखना चाहते हैं और अगर आपको भी सभी आपकी राइटिंग की वजह से टोकते हैं और आपको हर कोई राइटिंग सुधार लेने की सलाह देता है और अब आप अपनी राइटिंग को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपनी राइटिंग स्टाइल को अच्छा बना पाएंगे और ऐसा लिख सकेंगे जो देखने में अच्छा और साफ़ सुथरा लगे। अगर आप राइटिंग सुधारने को लेकर सीरियस हैं और सच में राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी कही हर बात को बड़े ध्यान से सुनना और इस वीडियो को एंड तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज आप जो कुछ भी सीख कर जाएंगे वो हमेशा आपके काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, टाइम यानी वक्त। आपको अपनी राइटिंग सुधारनी है तो आपको अच्छा खासा वक्त इस काम के लिए देना पड़ेगा और आपको सब्र रखना पड़ेगा ताकि आपको वैसा परिणाम मिल सके जैसा आप पाना चाहते हैं। तो आपको अपनी दिनचर्या में से कम 1 घंटा तो अपनी राइटिंग को देना ही पड़ेगा। इसके बाद दूसरी बात, आपका बैठने का तरीका। आपके बैठने के पोस्चर का आपकी राइटिंग पर डायरेक्ट असर पड़ता है, लेकिन कोई भी ऐसा परफेक्ट बैठने का तरीका नहीं है जो सभी के लिए कंफर्टेबल हो। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है जिस पोस्चर में बैठना आपको कंफर्टेबल लगता हो दूसरे को वैसे बैठना कंफर्टेबल ना लगे। इसलिए अपने बैठने का पोस्चर डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे बैठना कंफर्टेबल लगता है। जो सबसे कॉमन तरीका है वो है कुर्सी पर बैठकर सामने मेज पर नोटबुक रखकर लिखना। मुझे पर्सनली ये पोस्चर बेस्ट लगता है। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट, ऑलवेज राइट इन अ गुड मूड। हमेशा अच्छे मूड में लिखिए। इसका मतलब है कि जब आप लिखने बैठें तो आपका मूड अच्छा होना चाहिए, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। अगर आप बुरे मूड में हैं तो आप राइटिंग को अच्छा बनाने की बजाय और भी ज़्यादा बिगाड़ लेंगे। इसलिए लिखते समय खुश रहें और शांत रहें। पॉइंट नंबर 4, सेलेक्ट अ राइटिंग स्टाइल। आप लिखने का एक तरीका चुन लीजिए। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के अनेक फ़ॉन्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्सिव, इटैलिक और टाइपराइटर। तो आप जिस भी तरीके से लिखना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे और समझने और देखने में भी स्पष्ट हो, वह स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद उस स्टाइल के अल्फ़ाबेट्स की शेप को एग्जैक्टली बनाने की कोशिश कीजिए। कई बार हम जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में अल्फ़ाबेट्स की शेप बिगाड़ देते हैं और फिर ये हमारी हैबिट बन जाती है जिससे ओवरऑल राइटिंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी भी अक्षर को वैसा ही लिखिए जैसा कि वो है। अब है पॉइंट नंबर 5, आपका पेन। आपने 2 या 3 पेन ट्राई करके देखने हैं और जो भी आपको सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और स्मूथ लगे उसी से लिखना शुरू कीजिए। और पेन डिसाइड कर लेने के बाद बात आती है कि आपका पेन पकड़ने का तरीका कैसा है। कहीं आपका पेन पकड़ने का तरीका ऐसा तो नहीं है कि आपको पेन के ऊपर बहुत अधिक प्रेशर डालना पड़ रहा हो और आप इस वजह से लिखते लिखते जल्दी थक जाते हों। अगर आपको लगता है कि आपके पेन पकड़ने के तरीके की वजह से आप सही नहीं लिख पा रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले इसे ठीक कीजिए। सबसे कॉमन पेन पकड़ने का जो तरीका है वो है अंगूठे और पहली उंगली के बीच में पेन पकड़ना। इसके अलावा भी बहुत से लोग कई अन्य तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। आप जिस भी तरीके से पेन पकड़ते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने तरीके से सेटिस्फाइड हैं और कंफर्टेबल हैं तो इसे ही जारी रखें, अन्यथा इसे तुरंत बदल दें। और पेन को निब के न ही तो बिल्कुल नज़दीक से पकड़िए न ही ज़्यादा दूर से, और कभी भी ज़्यादा गड़ा कर ना लिखें क्योंकि ज़्यादा दबाव डालने से आप जल्दी थक जाओगे और अच्छा नहीं लिख पाओगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, अलाइनमेंट, कंसिस्टेंसी और पैटर्न। मैं आपको तीनों बातें एक एक करके समझाऊंगा कि ये क्या है और कैसे ये हमारी राइटिंग को सुधारने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अलाइनमेंट। इसका मतलब है कि जब आप लिखें तो सेंटेंसेस को एक सीध में लिखें। जैसे नोटबुक में लाइंस दी हुई होती हैं तो आप उन लाइंस का यूज़ करें और लाइन पर ही अक्षरों और शब्दों को लिखें। इसके बाद कंसिस्टेंसी, यानी जब आप लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अल्फ़ाबेट की शेप भी सही है और सफाई से भी लिखा है, लेकिन जब हम पूरा वर्ड लिखते हैं तो उसके किसी अल्फ़ाबेट को
थोड़ा ऊपर और किसी को थोड़ा नीचे लिख देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लिखें तो ये सुनिश्चित करें कि अक्षरों की हाइट सेम हो। जब आप एक समान लिखेंगे तो राइटिंग खुद ही खूबसूरत लगने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में सभी कैपिटल लेटर्स को सेम हाइट और बेस पर लिखा जाता है और स्मॉल लेटर्स के बेस और हाइट का भी बैलेंस्ड लेवल मेंटेन किया जाता है, जिससे राइटिंग दिखने में साफ, स्पष्ट और सुंदर लगती है। इसके बाद बात करते हैं पैटर्न की। इसका मतलब है कि जब आप लिखते हैं तो आपके लिखे हुए में एक पैटर्न नजर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अक्षरों को थोड़ा टेढ़ा यानी टिल्टेड लिखने की आदत है या कर्सिव लिखने की आदत है, तो आप अपने पूरे लेखन में इस बात का ध्यान रखिए कि हर एक अक्षर और शब्द कर्सिव हो या टिल्टेड हो। या सीधा लिखते हैं तो सारे शब्द सीधे ही हों। लेकिन अगर आप कुछ शब्दों को सीधा, कुछ को टिल्टेड लिखेंगे तो वे देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे और आपकी राइटिंग का पढ़ने वाले पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और पैटर्न में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है स्पेसिंग, यानी शब्दों में इक्वल स्पेस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। और स्पेस बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो तो दोनों ही स्थितियों में लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो वर्ड्स के बीच में मीडियम सा गैप यानी स्पेस होना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 7, सरफेस ऑन विच यू राइट, यानी अगर आप एक सिंगल पेपर को टेबल पर रख कर लिखेंगे तो उस पर पेन उतना एक्यूरेटली और स्मूथली नहीं चलता और लिखना कठिन सा लगता है, जिस वजह से राइटिंग अच्छी नहीं आती। लेकिन अगर 10-20 कागज़ का पैड, नोटबुक या डायरी हो तो पेन चलाने के लिए जैसा सरफेस चाहिए होता है वैसा मिल जाता है। इसलिए कभी भी सिंगल पेज को हार्ड सरफेस पर रख कर मत लिखिए, आप स्मूथली नहीं लिख पाएंगे तो इसका इफ़ेक्ट आपकी राइटिंग पर भी पड़ेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, धीमी शुरुआत करें। जब आप राइटिंग को सुंदर बनाने की बात करते हैं तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो 1 या 2 दिन में संभव हो सके। इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। हो सकता है कि शुरुआत के 1 या 2 हफ्ते तक आपको कोई खास फर्क दिखाई ही न दे और आपको अपनी राइटिंग में कोई भी सुधार न लगे, लेकिन 15-20 दिन में आपको स्पष्ट रूप से फ़र्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब शुरुआत करें तो ऐसा ना करें कि पहले दिन तो एक्साइटमेंट में 2-3 घंटे राइटिंग इम्प्रूवमेंट पर लगा दिए, लेकिन जब 2-4 दिन में कोई सुधार ना दिखा तो ऊब कर लिखाई सुधारने का विचार ही छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल ना करें। बस अच्छा लिखने की कोशिश करें, चाहे एक शब्द लिखने में ही 5 मिनट क्यों ना लगाने पड़े। हर एक अक्षर को बेस्ट बनाने का प्रयास करें। अगर आप किसी शब्द को वैसा नहीं लिख पा रहे जैसा आप चाहते हैं तो उसको बड़े आराम और धैर्य से तब तक लिखने का प्रयास कीजिए जब तक वो वैसा बन ना जाए जैसा आप चाहते हैं। आपने तेज लिखने की बजाय सुंदर लिखने पर ध्यान देना है। अगर आपकी लिखाई सुंदर बन गई तो उसको तेज तो आप कभी भी कर सकते हो। राइटिंग की स्पीड इम्प्रूव करने की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। आपने इस वक्त केवल लिखाई सुंदर बनाने पर ध्यान देना है, चाहे कितना ही धीमा क्यों ना लिखना पड़े। इसके बाद है पॉइंट नंबर 9, यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने किसी भी हालत में हार नहीं माननी है। हो सकता है शुरुआत में बहुत ज़्यादा वक्त लगे। जब आप हर एक अक्षर को सटीकता से बनाकर लिखोगे और अब तक बताई सभी बातों को ध्यान में रख कर लिखोगे तो हो सकता है एक पेज लिखने में ही आधा घंटा लग जाए या 1 घंटा लग जाए। लेकिन यकीन मानिए, आज जितनी सफाई और सुंदरता से लिखने में आपको 1 घंटा लग रहा है, जब आप रोज़ 3-4 पेज लिख कर देखोगे तो सिर्फ कुछ दिनों बाद ही आप उतनी ही सफाई और सुंदरता से सिर्फ 10 मिनट में भी लिख पाओगे। और प्रैक्टिस को जारी रखोगे तो ये समय और भी कम हो जाएगा और आप 4 से 5 मिनट में भी उतनी ही साफ राइटिंग में लिख पाओगे जितनी सफाई से लिखने में कभी आपको 1 घंटा लगता था। आपने हर रोज़ बिना एक भी दिन मिस किए रेगुलरली मिनिमम 3 से 4 पेज जरूर लिखने हैं और अपने मकसद को ध्यान में रखकर लिखने हैं कि आप राइटिंग सुंदर बनाने के लिए लिख रहे हैं, ना कि पेज भरने के लिए। बहुत ही आराम और प्यार से लिखना है ताकि आप वैसा लिख सकें जैसा आप लिखना चाहते हैं। और ये बात निश्चित है कि अगर अभी तक बताई सभी बातों को ध्यान में रखकर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपनी राइटिंग देखकर बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील होगी और आपको अपने ऊपर प्राउड भी फील होगा कि आपने अपनी राइटिंग को बदल कर रख दिया। और अब इस वीडियो का अंतिम पॉइंट, जो हो सकता है आपको बेतुका लगे और आपको ये लगे कि इसका हमारी राइटिंग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका संबंध है। लास्ट पॉइंट है क्लीन योर सराउंडिंग्स। अपने आसपास को साफ सुथरा रखें। दरअसल बात यह है कि जब आपके आसपास साफ सफाई नहीं होगी
और सामान बिखरा पड़ा होगा, सब कुछ अस्त व्यस्त होगा, तो इसका इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर भी पड़ता है और इस कारण हमारी राइटिंग में भी बिखराव और अस्त व्यस्तता दिखाई देती है। हो सकता है आपको ये बात लॉजिकल ना लगे, लेकिन ये सच है। जब आप अपने आसपास को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखते हैं तो इसकी छाप सीधा आपके मन और दिमाग पर पड़ती है और फिर आपके बाकी कामों में भी साफ सफाई खुद ही आने लग जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो मुख्य बातें जो लिखाई सुधारने के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर लिखते वक्त आपका हाथ थक जाता है तो आप हाथ और कलाई की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग को साफ और सुंदर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर फिर भी आपकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं होती तो बेशक आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एक्सपीरियंस और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका हार्दिक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।